नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। भारत सरकार ने नई अफीम नीति 2023-24 जारी कर दी, लेकिन जिस तरीके से अफीम नीति में बदलाव अफीम किसान चाह रहे थे, जिस तरह की मांग वो कर रहे थे और जो मुख्य बिंदु है उनको जोड़ना चाह रहे थे, वो इस अफीम पॉलिसी में कहीं भी जुड़ते नहीं दिखे। अगर बात करें तो अफीम की खेती में किसानों को जो वास्तविक लाभ होता है, जो हकीकत होती है, जो किसानों को मिलना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पाता है। चाहे अगर वो डोला चूरा के मूल्य की बात हो या फिर पोस्ते दाना के मूल्य की बात हो, वो किसानों के मेहनत अनुरूप नहीं मिल पाता है, जिसे लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। जिस तरीके से लगातार किसान एक तरफ जहां सीपीएस पद्धति को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे, अपनी बात रख रहे थे कि इस पद्धति को बंद किया जाए ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके और जो सालों से खेती करते आ रहे हैं लूनी चिरनी की, वो खेती ही किसान करें। लेकिन जिस तरीके से अफीम पॉलिसी बनाई गई उसे लेकर अब किसान अपनी अपनी बात रख रहे हैं और सरकार को घेरने में लगे हैं और बता रहे हैं कि ये अफीम पॉलिसी किसानों के खिलाफ है। क्योंकि जिस तरीके से किसान और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि किसान हितैषी सरकार है, ऐसे में बात की जाए तो जो पॉलिसी जारी की गई है वो लगती है कि किसानों के खिलाफ है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से सरकार 2 गुना आय अफीम किसानों की बढ़ाने की बात कह रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो पोस्ता दाना है, जो भारतीय पोस्ता दाना है, उसके लगातार भाव गिरते जा रहे हैं। जबकि एक तरफ टर्की के आयात पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर बात करें तो भारतीय पोस्ता दाना के भाव क्यों गिरे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर बात करें जो सूत्रों के हवाले से खबरें जो निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि टर्की से पोस्ता दाना के आयात भले बंद हो, लेकिन अब जो है नया जो पोस्ता दाना के ब्लैक मार्केट के कारोबारी है, उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। मलेशिया के थ्रू जो है, मलेशिया के रास्तों के थ्रू जो है वहाँ से पोस्ता दाना जो है बाहर लाया जा रहा है और यहाँ पर जो है उसको बेचा जा रहा है। जो खबरें जो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि मलेशिया के रास्तों से अब जो है पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा है और यहाँ पर बेचा जा रहा है, जिसे लेकर भारतीय पोस्ता दाने के भाव गिरे हुए हैं। जानकारों की माने तो मलेशिया में बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की जाती है, जिसके कारण मलेशिया से भारी मात्रा में अवैध पोस्ता दाने की खेप भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से भारतीय सीमा में अवैध रूप से पहुंचाई जा रही है, जिसके कारण भारत में पोस्ता दाने का मूल्य नहीं बढ़ पा रहा। अगर बाहर से आने वाले पोस्ते दाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगे तो भारतीय अफीम किसानों को पोस्ते दाने का मनचाहा भाव मिल सकता है। हालांकि भारत सरकार द्वारा मलेशिया से अवैध रूप से आने वाले पोस्ते दाने की तस्करी को लेकर कार्रवाई भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर रोक नहीं लग सकी है। वहीं अगर बात करें इसका ताज़ा उदाहरण की बात करें, ताज़ा उदाहरण देखने को भी मिला। जिस तरीके से पिछले सप्ताह ही दिल्ली की DRI ने 3 टन से अधिक पोस्ता दाना पकड़ा था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही बेंगलुरु कस्टम से भी 5 टन पोस्ता पकड़ाया था। बेंगलुरु में यह घोटाला पिछले कुछ माह से लगातार चला आ रहा था, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी और उसी के अलावा अगर बात करें तो उसी का कारण था कि जो खुफिया जानकारी मिल रही थी उसके बाद ये कार्रवाई की गई थी और हवाई मार्ग से एयर कार्गो के आने वाले और कम मात्रा में हवाई यात्रियों द्वारा भी भारत में अवैध पोस्ता भी लाया जा रहा था। इसकी भी जानकारी जो खुफिया एजेंसियों को मिली थी, जिसको लेकर भी भारत सरकार हाई अलर्ट पर थी। और मगर बाहर से आने वाले पोस्ते दाने पर पूर्ण रूप के साथ सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए तो अफीम किसानों को पोस्ते दाने के उचित भाव मिल सकें। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इस संदर्भ में जब नीमच कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ के अध्यक्ष जो है राकेश भारद्वाज से हमने बात की, तो उनका कहना था कि अगर बाहर से आने वाले पोस्ते दाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगे तो भारतीय पोस्ते दाने के भाव खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार का मसला है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें तो अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल का कहना है कि सरकार किसानों का भला नहीं चाहती है। सरकार अगर किसानों को लाभ पहुँचाना चाहती है तो पोस्ते दाने के आयात पर प्रतिबंध लगाती है, जिसके कारण हमें हमारी मेहनत का उचित लाभ मिल पाता है। नई अफीम नीति में हमें सीपीएस पद्धति को खत्म करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। सीपीएस से निकलने वाले पोस्ते की क्वालिटी सही नहीं होती और वही फिर मलेशिया जैसे देशों से अवैध तरीके से पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, उन पर दोहरी मार पड़ रही है। जिस तरीके से एक तरफ सरकार जो है किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है, मोदी सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, राज्यों की सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, दूसरी तरफ मलेशिया से जो है खुफिया रास्तों से और हवाई मार्ग और जो बंदरगाह है उनके जरिए जो है भारत में पोस्ता लाया जा रहा है, जिसके कारण भारतीय पोस्ता दाने के भाव गिरे हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे एक बार फिर मोहर लगती हुई दिख रही है कि किस तरीके से जो है भारत में अवैध रूप से पोस्ता लाया जा रहा है और यहाँ पर भारतीय पोस्ते के भाव इस कारण गिर रहे हैं।
गौरतलब है कि जब भारत सरकार टर्की से पोस्ता दाना का आयात करती थी तब भी भारत में पोस्ता दाना का मूल्य इतना ही कम था। जानकारी अनुसार जिस समय टर्की से पोस्ता दाना आयात किया जाता था तब भारत में वो 200 रुपये किलो पड़ता था, जिसके कारण भारत में पोस्ता दाने के भाव भी कम रहते थे। लेकिन टर्की सहित अन्य देशों से जब आयात ही बंद है तो फिर पोस्ते दाने के भाव भारत में क्यों कम है? इसका मुख्य कारण मलेशिया से अवैध रूप से भारत में पोस्ते दाने की बड़ी खेप तस्करों द्वारा लाई जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में पोस्ता दाने की जो खेप लाई जा रही है, जो तस्करों के द्वारा जो बड़ी खेप लाई जा रही है, उससे भारतीय पोस्ते दाने के भाव गिरे हुए हैं, जबकि टर्की के आयात पर रोक लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से भारतीय पोस्ते दाने के जो दाम है जो मिलने चाहिए किसानों को वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब टर्की आयात बंद था तो एक वक्त किसानों के पोस्ते दाने के भाव 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंच चुके थे, 1.5 लाख से ऊपर भाव थे। तो ऐसे में बात करें तो इस वक्त भी टर्की आयात बंद है, लेकिन उसके बावजूद किसानों को अफीम किसानों को पोस्ते दाने के भाव सही नहीं मिल रहे हैं, जिसका कारण है कि मलेशिया से जो पोस्ता दाना आयात किया जा रहा है वहाँ खुफिया तस्करी के जरिए जो लाया जा रहा है उससे भारतीय पोस्ते दाने के दाम गिरे हुए हैं। और जिस तरह की कार्रवाई जो होती दिख रही है उस पर मोहर लगती दिख रही है, किस तरीके से जो है अवैध रूप से पोस्ता दाना भारत लाया जा रहा है, उस कारण अफीम किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा है।